दत्ता जी पार्टी का जरा सर मोबाइल नीचे लो थोड़ा सा सर विड़ी विड़ी वरुण सर उड़ा दो विड़ी आते विड़ी सन्नी बाजी यहाँ पे सन्नी बाजी यहाँ पे सन्नी बाजी क्यों सर यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा ये पेट्रियटिज्म के डिफाइन करते हैं। स्क्रीन पे आते ही इंडिया की आवाज आती है और हमेशा एक ही बात बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की। उसके बाद में बुलाना चाहूंगा वरुण धवन को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। नेक्स्ट जेन कह सकता हूं, हमेशा नए अवतार में नजर आते हैं, आज भी बड़े कमाल नजर आ रहे हैं, इंडियन सोल्जर की भूमिका में हैं और यूनिफॉर्म वाकई बहुत कमाल लग रहा है। एंड प्राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकता हूं वरुण के लिए, वाकई यूनिक है, अंदाज है और इस फिल्म के कुछ ग्लिम्स देखे हैं, वरुण ने कमाल काम किया है। एक बार जोरदार तालियां वरुण के लिए। एंड अब मैं बुलाने जा रहा हूं अहान शेट्टी को, एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। बॉर्डर की पावरफुल परफॉर्मेंस, फियरलेस नेवल ऑफिसर के रोल में है, डिसिप्लिन ऑनर के साथ में है और अहान के जितने भी सीन्स देखे मुझे ऐसा लगा कि अगर फौजी हो तो भाई ऐसा ही हो यार, पर्सनालिटी से, बॉडी से, स्टाइल से, अंदाज से। एंड उसके बाद में बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर टी सीरीज की ओर से भूषण कुमार को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। विजनरी प्रोड्यूसर जो ऐसी स्टोरीज पे बिलीव करते हैं जो नेशन को मूव करे, जिन्होंने भाई इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म पार्ट 2 के रूप में यहां तक पहुंचाया है। भूषण जी, इसके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। निधि दत्ता, जिनके बिना यह फिल्म संभव ही नहीं थी, जी हाँ, इसकी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस लेगेसी की टॉर्च बैरियर कह सकता हूं मैं। और बॉर्डर 2 क्रिएटिव जो इनपुट दिए इन्होंने, वाकई काबिल तारीफ करना चाहूंगा मैं, जितनी तारीफ करूं उतना कम है। प्रोड्यूसर भी हैं लेकिन क्रिएटिवली बड़ी कमाल की हैं और उन्होंने जो किया है इस फिल्म में सहयोग, एक बार जोरदार ताली चाहिए निधि के लिए। एंड ऑफ कोर्स मेरा मीता अनुराग अनुराग अनुराग, जोरदार ताली होनी चाहिए डायरेक्टर अनुराग सिंह के लिए। फाइनली इस फिल्म मेकर ने इस इमोशन को, इस लेगेसी को नेशन तक पहुंचाया है और बॉर्डर 2 को एक जिंदगी दी है। वाकई काबिल तारीफ है। मैं जितनी बार बोलूं उतना कम है कि इस फिल्म के एक एक सीन जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि यार एक नई दुनिया है, एक नई बॉर्डर की दुनिया बनाई है, नए कैरेक्टर्स बनाए हैं। अनुराग, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू दोस्त। एक बार जोरदार तालियां चाहिए अनुराग के लिए। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, वो सब क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन शुरुआत सबसे पहले भूषण जी आपसे करना चाहूंगा जी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ा अगर दुनिया में होता है, जनता है, वो एक्टरों को लेके आता है, डायरेक्टरों को लेके आता है और फिर एक फिल्म बन पाती है, तो हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे सोचते कम लोग हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि
इतनी मेहनत जो बेसिक ABCD से लेकर यहां तक पहुंचाने का जो श्रेय है, भूषण जी को एक बार जोरदार ताली चाहिए। भूषण जी, ये बॉर्डर सिर्फ फिल्म नहीं है, एक जज्बा है, सारी दुनिया जानती है। कहां जा रहे हैं सर? अच्छा, बॉर्डर। भाई, जज्बा हिंदुस्तानियों के दिलों से जुड़ा हुआ है। ये फिल्म एक लेगेसी है। बॉर्डर 2 बनाने का डिसीजन कब लिया आपने? कब आपके जहन में आया बीच पॉइंट कि यार बॉर्डर 2 बनानी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? ये बीच पॉइंट और ये पूरी धरोधर आई थिंक JP सर की है। और निधि ने, जब ये फिल्म निधि मेरे पास लेके आई थी कि शी वांटेड टू मेक, तो उस टाइम फिर ऑब्वियसली इतना इमोशन सारी दुनिया का इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, तो हमने एज अ स्टूडियो डिसाइड किया कि वी शुड डेफिनेटली मेक दिस फिल्म। एंड फिर हमें सनी सर के बिना बॉर्डर इम्पॉसिबल है। तो थैंक यू सनी सर, आपने इसमें अपना इतना आपने हार्डवर्क किया और इतना टाइम दिया, और मीन्स आई हैव नो वर्ड्स। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। और आई एम गेटिंग वेरी नर्वस, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही इमोशनल है हमारे लिए। और अनुराग ने, वरुण ने, आहान ने, सब ने इसमें इतना बेहतरीन काम किया। मैं मतलब वरुण के फादर मुझे जब भी बात करते हैं, मैं उनको बस यही तारीफ़ करता रहता हूँ कि ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मतलब ऐसा काम आज तक मतलब देखा नहीं होगा जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। एंड थैंक यू अनुराग, आपने बहुत 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 मेहनत करी है। एंड वी आर वेरी वेरी थ्रिल्ड एज T सीरीज़ के हमारी कंपनी में इतनी अच्छी फिल्म मिली। एंड थैंक यू निधि, बिनॉय एंड एवरीबडी, मीन्स बहुत थैंक यू। एंड आई थिंक आप लोगों को ये टीज़र पसंद आया होगा, एंड इसी तरीके से आप हमारी फिल्म को प्यार दें। थैंक यू। भूषण जी, इसमें तीनों हैं, खासकर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वाकई स्पेक्टेकुलर, बहुत ही कमाल का विजुअल्स दिखाए हैं। और कल मैंने जब आप यहाँ पे देखा, जो कुछ फिल्म के ग्लिम्स देखे हैं, कमाल देखे मैंने। तो ये तीनों को एक साथ जोड़कर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि इतनी बड़ी फिल्में आजकल बनती कम है, क्योंकि कोशिश तो बहुत लोग कर रहे हैं। इस फिल्म को आप बड़ा ही बना सकते हैं, मतलब, लेकिन हमने रियलिटी रखते हुए फिल्म को बड़ा बनाया। एंड वेरी एक्साइटेड कि लोगों तक ये फिल्म पहुँचे। जिस तरीके का रियलिज्म आपको अभी स्क्रीन पे टीज़र में दिखा है, वही आई थिंक फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसे आपने भी शुरू में बोला कि बॉर्डर जैसी बॉर्डर 1 थी, आप उसकी फील हमने निकलने नहीं दिया, वो आपको टीज़र से भी दिखाई दे रही होगी। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इसका गाने कब आएंगे, हैं इसका ट्रेलर कब आएगा, मैं तो वैसे भी इंतजार कर रहा हूँ। एंड वी हैव निधि, एक बार जोरदार ताली चाहिए निधि के लिए। लेगेसी हैं, पहली फिल्म, उसके बाद घर में, तो मतलब आपके लिए क्या एक्साइटमेंट है? आपको लगता है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए था, या तो थोड़ी लेट हो गया? मेरे लिए आई थिंक it's a very big responsibility. It's not only the legacy of Papa, but it's also the legacy of the armed forces and the faith that they put in Dad and in us as a family. तो दो legacy हैं जिसको मैं मतलब उसको balance करने की कोशिश कर रही हूँ, and I hope that I've made Papa proud. I hope I've made the country proud, because I think border is an emotion which is personal to each and every Indian, whether they are in India, they are abroad, anywhere. So we've tried our best. वो है ना, आप तो आप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, वो तो बाप हैं, लेकिन we've tried our best. And if I have Sunny uncle with me and the same strength, then I don't think that I will be lesser than that one. Bhushan ji has been our rock. This film is impossible without somebody like him, with the passion he has had for this project. This is not my border anymore. ये पापा और मेरी border थी, अब ये भूषण जी की border है। क्या बात है। Captain of the ship कितना important होता है, I know first hand, because I'm the daughter of a filmmaker, wife of a filmmaker. So for me, Anurag has been just the best captain of the ship. He has taken on this mantle and he's made it possible. So I hope all of us, Varun, Ahan, it's been a ड्रीम टीम टू वर्क विद दिलजीत। इट्स जस्ट बीन अ ड्रीम टीम। तो अच्छा, एक बात बताओ कि जब सीक्वल बनाते हैं तो आपके जहन में कुछ प्रेशर रहता है, या लगता है कि यार ऐसा हो, या तो फैमिली वाले कुछ कहते हैं देखो ऐसा मत कर देना, ऐसा करना, कुछ होता है? नहीं, ऐसा प्रेशर तो नहीं होता है। डैड इज ऑलवेज सेड कि मैंने अपनी चाल चली, अब तुम चलो, मैं देखता हूँ। ओह, सो क्योंकि बाप तो बाप होता हाँ है। जी, वही। तुमको जो करना करो, मैं देखूंगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक हर बच्चे की होती है। एनीबडी हु इज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग इन द सेम फील्ड एज द पेरेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात है, गिव अ हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए निधि के लिए।
इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी क्रिएटिव इनपुट्स आए हैं आपकी तरफ से वो बहुत हमने कल घोषणा आएगी। सनी बाजी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन गाइस। बॉर्डर 2 कितना वक्फा गुजर गया है और हमेशा लोग ये वेट कर रहे थे। आई थिंक आपको भी 500 बार तो पूछ चुके होंगे सर कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। तो ये जनरेशन अब नेक्स्ट आ गई है, जेनजीज आ गए हैं। तो देशभक्ति के मायने आपके हिसाब से पर्सनली आपको क्या लगता है? ये देश हमारी माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो बच्चा ही। ये बात तो सही, क्योंकि जज्बा तो हमेशा वही रहेगा, वही रहेगा। और देश देश है और ये हमारा घर है। इसके लिए हम जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी तो खून खौल उठता है और फिर हम देखते नहीं कौन आजू बाजू है, सीधा आगे जाते हैं। सनी भाई आपने ड्रेस बढ़िया पहन रखी है फौजियों की, तो जब आप शूट कर रहे होंगे तो फील करते होंगे उस चीज़ को, क्या कैसा लगता था आपको? क्या मीन से मतलब ये फौज की ड्रेस अपने आप में बहुत यूनिक होती है। जैसे आप यूनिफॉर्म डाल लेते हैं तो आपके अंदर एक करंट सा चला जाता है और आपको लगता है कि अब मैं भी एक सोल्जर हूँ। खैर हम लोग सोल्जर की तरह हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन अंदर हमारे जज्बात वही होते हैं और उसी में मज़ा आता है। उसी से हमें मौका मिलता है एक सोल्जर के कैरेक्टर को निभाने का, बिकॉज यूनिफॉर्म पूरा ही 99% वही हमें वो पूरी ताकत दे देती है, बाकी हमें थोड़ा सा बीच में डालना होता है। क्या बात, ये बात तो खैर मैं भी मानता हूँ। मैं भी एनसीसी में रहा हूँ, 3 साल जूनियर डिवीजन में था, फिर सीनियर डिवीजन में था। और एनसीसी वाले कहाँ हैं? सब वो खड़े हुए हैं वहाँ पे। हाँ, तो मुझे अच्छे से याद है जब यूनिफॉर्म पहनते तो एकदम एनर्जी आ जाती थी, एकदम टूट जाता इंसान, और बहुत एनर्जी बहुत मिलती है जब इंसान यूनिफॉर्म पहनता है। वरुण इस समय हमारे साथ में, कम ऑन गाइस, जोरदार ताली होनी चाहिए। वरुण आज बिल्कुल कमाल के ड्रेस में नजर आ रहे हैं, होशियार सिंह। तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो अभी सनी भाई बात कर रहे थे, जो मैं बात कर रहा था, क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि आपने फौजी का कैरेक्टर नहीं किया लगभग लोग, तो क्या बोलना चाहेंगे इसमें? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ, इमोशनल हुआ हूँ। एक अभिनेता जो होता है वो अपने सारे उम्मीद लगा देता है पिक्चर के साथ कि यार ये पिक्चर मैंने की है, ये मेरे काम को लोग सराहे, ये पसंद करे। बट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ। सो जेन्युइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको ये मौका दिया आपके साथ काम करने के लिए। मेरी जब शूटिंग हो रही थी, मेरी शूटिंग पहले शुरू हुई थी एंड सनी सर के पार्ट के पहले वो 4 दिन पहले आए थे। तो मैं भी वंडर कर रहा था, अनुराग भी वंडर कर रहे थे कि क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। एंड फर्स्ट टाइम इन माई करियर आई सॉ एन एक्टर एंड सच अ बिग मेगा सुपर डुपर स्टार। वो आते थे, कुर्सी लगा के बैठते थे और शूटिंग देखते थे आराम से और कुछ कहते नहीं थे और बस मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया। और फिर भी जब मैंने सनी सर के साथ पहला सीन किया जहाँ वो चिल्लाते होशियार, पहली बार जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर का नाम लिया, मैं थोड़ा सा घबर, मैंने उनको नहीं बताया, मैं साइड पे चले जाके मैंने अनुराग को बोला, ऐसे ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहे हैं। एंड ही सेड कि भाई ये सनी देओल है ना तो वैसे ही करेंगे। आई सेड बट मतलब आई हैड टू पिंच माई सेल्फ, क्योंकि बचपन में ही इज़ बीन माई हीरो। आई हैव सीन, मैंने बॉर्डर चंदन में देखा था, कितनी बार देखा था वो फिल्म, और टीवी पे देखा था, हम सब ने देखा है। एंड टू जस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन नॉट टेल यू मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी। एक वो जो बच्चा था मेरे में उस दिन इतना खुश हुआ। एंड सो आई कैन जस्ट से दैट। एंड प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, प्लेइंग मेजर होशियार सिंह दहिया, ही इज़ अ परमवीर चक्र विनर, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। तो आई होप कि ऑडियंस को वो पसंद आए, आई होप उनके फैमिली को पसंद आए, बट मोर देन एनीथिंग आई होप कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है और वो जब ये फिल्म देखते हैं, आई होप कि बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं उनका भी मन करे, उनका भी दिल करे कि दे जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी मेड दिस फिल्म, दैट्स व्हाई भूषण जी, निधि, अनुराग, हम सब ने ये फिल्म बनाई। वरुण, अधिकतर ऐसा होता है ना कि जब आप सिविलियन से हम लोग तो, लेकिन फौज की जब ड्रेस पहनते हो और उस जोन पे रहते हो, तो आपने क्या महसूस किया कि जो फौजी लोग होंगे, आप मिले भी होंगे इनसे, क्या डिफरेंस होता है? यही जैसे फिल द कॉलर, आपकी पीठ आपको सीधी
रखनी पड़ती है एंड पुश योर नेक बैक. आपका जो कॉलर है, फिल द कॉलर, ये मुझे बार बार कहा जा रहा था, फिल द कॉलर. ओके. तो इट्स जस्ट द एम्बियंस यार. हम लोग बहुत लकी है, हम सिविलियंस बहुत लकी. हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कितना त्याग रहे हैं हमारे लिए. हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं उनके वजह से, हम लोग सांस ले पा रहे हैं उनके वजह से. बहुत डिफ़िकल्ट माहौल है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के हमारे नेबर्स भी है, जिस तरीके के चीज़ चलते हैं. वी आर सो लकी दैट वी हैव आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स लाइक इंडिया. वी आर ब्लेस्ड. वी हैव आहान. आहान, हाथ में लगी हुई चोट हो गई थोड़ा सा. अच्छा. ओके. नहीं, मीडिया वाले पूछें उसके पहले मैं पूछ लेता हूँ आपसे. इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करने का, वरुण जैसे महान कलाकार, सनी भाई हमारे साथ में ही हैं. तो एक तो अनुभव ये रहा, और दूसरा इतना कठिन रोल, क्योंकि कल मैंने जो उससे क्लिप्स देखी है, ओ हो भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि तुम वहीं से उठ के आ रहे हो और अभी फिर से वापस जाने वाले हो. एक्ट कमाल है यार. क्या बोलना चाहोगे इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए? ये कहना चाहूँगा कि मैं आई एम grateful for this opportunity. First of all, working with Varun sir, Sunny sir, an absolute legend who did Border 1 with my father. So I'm also carrying that legacy forward. There is a certain type of pressure, वो pressure हमेशा रहेगा, लेकिन कहते हैं ना बाप होता है. So if I can even be 10% of what my father was in that film, I think I'll be able to do the character justice. क्या सुनील जी ने क्या बोला आपको? डैड ने कुछ बोला? नहीं, just be honest with your role, be honest with your character and just have fun. And मैं ये कहना चाहूँगा कि the first 1 or 2 days I was petrified on set. मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे ऐसे. Just being part of such a big film. तड़प के 4 साल पहले आई थी 2021 में, तो काफ़ी लंबा गैप हुआ है मेरा. So to be able to just come on set with Varun, Sunny sir, to just be able to learn everything, to be able to have the support of my producers, and to have a director like Anurag sir, it was a blessing in disguise, and I wouldn't have had it any other way. तो जब आपको ये मिली फिल्म है, जब हो गया फाइनल के बॉस, अब तो करना ही है फिल्म, जी. तो क्या क्या तैयारी की कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है? Obviously physicality wise थोड़ा change करना पड़ा, but again जैसे पापा ने कहा था कि just be honest, just be yourself. Not that I'm playing myself, but just go out there, enjoy yourself, don't think too much about what people have to say, or don't compare it to Border 1. That was the most important. So I just... क्या बात है. ये वीकेंड जोरदार ताली होनी चाहिए. आहान, ये फिल्म बहुत कमाल होने वाली है दोस्त. मैंने जितने सीन्स देखे हैं बहुत कमाल है यार. अनुराग सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां. डायरेक्टर सॉफ्ट प्यारे, लेकिन सेट पे इनको मिल मत लेना. सबसे ज़्यादा जुल्म इन्होंने ही सहा. आई नो. I think वही कह रहा हूँ ना, सेट पे आप मिल मत लेना, बाकी पर्सनल लाइफ में मिलते रहिए आप जितना मिलना हो. बाप क्या मतलब, क्या लोग बोलते हैं आपके बारे में. यही कि बहुत अच्छे हैं आप. अनुराग, ये फिल्म, जैसे मैंने भूषण जी से पूछा कि ये फिल्म जब आपको ऑफर की गई कि यार ये फिल्म बनानी है, ये तो आपके जहन में आया कि ये फिल्म बनाए, तो क्या क्या चीज़ आपने ध्यान रखी कि यार पुरानी फिल्म जैसी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ अलग पार्ट सोचा? ये काफ़ी ट्रिकी होता है जब आप इस तरह की आइकॉनिक फिल्म है बॉर्डर. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म, बहुत ज़्यादा बनी नहीं है इंडिया में, बट वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म्स दैट हैज़ बीन मेड इन इंडिया एंड मच लव्ड. तो एक फाइन लाइन होती है कि आपको थोड़ा सा उसको रीइन्वेंट भी करना है ताकि वो आज की भी लगे, और थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो जो पुरानी फिल्म है उसके साथ रहे, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि हाँ यार हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट को वैल्यू किया गया है, हमारे नॉस्टैल्जिया को एक सर्विस दी गई है. तो वो एक फाइन लाइन होती है दैट यू हैव टू मेंटेन. तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है ऑब्वियसली, बिकॉज जेपी सर इज़ सच अ ह्यूज आइकॉनिक डायरेक्टर हैं. तो उनके पीछे आगे लाइन में लगना और कोशिश करना कि यार उनकी फिल्म की लेगेसी को थोड़ा सा जस्टिस कर पाएँ हम लोग, वो काफ़ी ट्रिकी होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. बट देन चैलेंज लिए बगैर कोई काम होता भी नहीं है. एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, लाइक निधि सेड, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है. भूषण जी की सपोर्ट रही है, एंड ऑफ कोर्स सनी सर, जो पहली बॉर्डर है वो जेपी सर और सनी सर की है, ये बॉर्डर भी उन्हीं की है. तो all of us have joined in. Ahan aa gaya, Varun has been there, Diljit Padi, the three actresses who are there, who are not here today.
and my team, of course. So we all joined hands and we tried to do the best that we could, and hopefully, he will be proud. JP sir, when he sees the film. एंड जो निधि बोल रही थी कि उन्होंने अपनी चाल चल ली, अभी तुम्हारी बारी है, तो आई थिंक होपफुली ही विल बी प्राउड ऑफ हर एंड ऑल ऑफ अस आल्सो व्हेन ही सीज द फिल्म। नहीं, बहुत हम्बल और सिंपल बन रहे हैं, जोरदार ताली होनी चाहिए भाई। जितने सीन्स देखे हैं ऐसा लग नहीं रहा है कि एक सिर्फ छोटी फिल्म है, आपने सिर्फ बना लिया, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म है दोस्त। और जो सीन देखे हैं मैंने, कमाल है, बताया, ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड ये कैसे आ सकता है। तो जितने यहाँ पे एनसीसी कैप लगाए हुए हैं, कुछ स्काउट्स के लोग हैं, सबसे बड़ा मैसेज तो बॉर्डर में एक ही जाएगा, वो है देशभक्ति का। वो जैसे आप अभी बात कर रहे थे, आपने सर से भी क्वेश्चन पूछा कि जेन जी, तो सर ने भी बहुत अच्छा बोला कि जेन जी क्या है, मतलब वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपके थोड़े स्टाइल, बोलने का ढंग, रहने का ढंग सब चेंज हो जाता है, पर वो जो देशभक्ति है वो तो अंदर रहती है। आप कोई भी जुबान बोल रहे हो, जब ये सामने से आवाज़ आती है कि भारत माता की, तो सामने से जय ही बोला जाएगा और कुछ नहीं बोला जाएगा, चाहे जेन जी हो चाहे कोई भी हो। तो होपफुली इस फिल्म के बाद भी जेन जी या कोई भी ऑडियंस है, ऑल ऑफ द ऑडियंस, दे विल एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, वही फीलिंग आएगी। और इसमें बड़ा आइकॉनिक एक डायलॉग है सनी बाजी का, वो डायलॉग आया कहाँ से यार? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों है ना, देखा हम लोगों ने, बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है। आप शायद वो एंड वाले डायलॉग की बात कर रहे हैं कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, और सामने से बोला जाता है लाहौर तक। सनी बाजी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या था डायलॉग वो सब? वो याद नहीं था। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक, लाहौर तक। जी। तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हम लोग एनडीए में शूट कर रहे थे, तो उनका जो परेड ग्राउंड है, तो वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो कुछ कैडेट्स थे, उनको फॉल इन लाइन और परेड करवा रहे थे। तो ही फेल्ट कि दे वर नॉट बीइंग एनर्जेटिक, तो उन्होंने बोला ऐसे कि आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी, ये आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए। एंड दे ऑल स्क्रीम्ड, कुछ 50-100 लोग होंगे, दे ऑल स्क्रीम्ड लाहौर तक। तो हम लोग वहाँ बाजू में थे एंड हमारे एकदम से कान खड़े हो गए, हमने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो वी वेंट अप टू देम एंड आस्क्ड देम कि ये, बोले हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो देन वरुण ऑल्सो केम अप टू मी एंड सेड कि सर ये बहुत अच्छा है, इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो देन वी आस्क्ड देम कि यार आप ये पहले तो अगर इन्होंने ये लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में तो ये ऐड नहीं करते। अच्छा, तो मैं सीधा उनके कानों ला, सर प्लीज ये कर लो, ये बहुत बड़ा और असली मोमेंट है ना, हमारे सामने हो रहा है, अच्छा प्लीज ये यूज करो। तो ये सर मैं सिर्फ टीजर में यूज करूंगा। अच्छा ठीक है कर लो। फिर मुझे पता नहीं था ये करेंगे ही नहीं, तो मैं सनी पाजी के पीछे चला गया, मैं उनको बोला था सर बोलो ना इनको एक बार कर लो। एंड देन व्हेन ही परफॉर्म्ड इट, क्योंकि मैं वो लाइन में खड़ा था, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो ट्रेनर भी थे, मतलब ही सेड कि ये क्या आवाज़ पहुंची गई होगी जिस तरीके से कर रहे थे। हाँ, मतलब ही वाज इतनी जोर से बोलते थे कि वो गूंजती थी आवाज़ पूरे एनवायरनमेंट में वहाँ पे। और जस्ट लाइक मतलब ये फिल्म की जो इवेंट्स हैं बहुत सारे, या कहानियाँ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस से आए हैं, और ये डायलॉग भी उन्हीं से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आवाज़ ही अलग होती है। 3 और 3 बताने चलेगा तो एकदम अजीब लगता है उसमें, और अगर उसमें भी आवाज़ ना पहुँचे, है ना। तो चलिए, अब एक जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन सॉन्ग के बारे में भूषण जी सॉन्ग के बारे में बोल रहे हैं, संदेश आते हैं, उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं कब आएगा, क्या रिक्रिएट कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। हमने नियर टू ओरिजिनल रखा है, एंड दिस टाइम वी हैव एडेड अदर सिंगर्स ऑल्सो। और वो गाना हम 2 तारीख को लौंगेवाला में लॉन्च करेंगे विद द आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग। एंड हमने कोशिश की है कि उसको ओरिजिनल की फील से अलग ना रखें, बट येट आज की साउंड उसमें दे। क्या बात है, चलिए हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है। तो जिन लोगों ने अपने अपने दिल से इस टीजर को देखा है, जिन्होंने फिल्म देखी है, तो उनको बहुत मज़ा आया है, बहुत पसंद आया है। 23 को हम लोग फिल्म देखेंगे, जनवरी को, और आज विजय दिवस था, इसलिए सबसे पहले टीज़र, उसके बाद प्रोमो आएगा, ट्रेलर आएगा, उसके बाद गाने आएंगे, अभी तो बहुत सिलसिला बाकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे और गाने भी आए, हम सब लोग आएंगे, उसको देखेंगे, निहारेंगे। मैं स्टेज में बुलाना चाहूँगा को प्रोड्यूसर शिव चनाना को, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। शिव जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। विनोय गांधी को प्रोड्यूसर, राइटर सुमित अरोरा प्लीज कम ऑन द स्टेज। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, एक्शन डायरेक्टर रवि वर्मा,
डीओपी अंशुल चौबे, प्रोडक्शन डिजाइनर मयूर शर्मा, एडिटर मनीष मोरे, अनिल थड़ानी फ्रॉम ए फिल्म से। ओह क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये पूरी टीम है जिन्होंने इतनी मेहनत की है और यहाँ तक इस टीजर तक पहुँचाया है। Also दिलजीत पाजी couldn't be here today, so we miss him. वो हमारे चौथे भाई हैं हमारे फोर्स में, so sending all the love and good wishes to him, and I'm sure उनके फैंस हर जगह वैसे ही फैला देंगे। But thank you पाजी। एंड जो चार इस फिल्म में आप बोल दीजिए। हाँ, मोना सिंह जी है, शी इज़ प्लेइंग पार्ट ऑपोजिट सनी सर। देयर इज मेधा राणा हु एक नई लड़की है, वी आर लॉन्चिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। भूषण जी इज लॉन्चिंग हर, शी इज ऑपोजिट मी। देयर इज आन, आप बोलो आपकी वाइफ का नाम। आन्या सिंह है, आन्या जो सिंह मेरे ऑपोजिट है, और शी वाज जस्ट राइट नाउ इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड आल्सो। एंड सोनम बाजवा जो ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन कलाकार है, अभी हिट दिए उन्होंने, शी इज ऑपोजिट दिलजीत पाजी। एंड बिसाइड्स दैट कितने एक्टर्स हैं ये फिल्म में, कितने बेहतरीन कलाकार हैं जो मुकेश छाबरा जी ने लॉन्च किए ये फिल्म में। देयर सो मेनी न्यू कमर्स एज वेल। मुकेश का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो सब लोग लक ले लो इनसे, क्योंकि जिस फिल्म में वो लोगों को डालते हैं वो फिल्म चलनी ही चलनी है। और जिस फिल्म से मुकेश आजकल जोड़ रहे हैं वो सब फिल्म हिट हो रही है यार। क्या बात है, जोरदार तालियां चाहिए मुकेश, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा हाँ, फोटो। हाँ जी, बजूका की तरह हो गया है, रॉकेट तो नहीं आ जाएगा वहाँ से। अच्छा ओनली कास्ट, ओके। अच्छा ओनली कास्ट। भाई दे जाने दे। ये भाई रुक जाओ। बदलापुर ठीक है।
आहान आहान जी हाँ, नेशनल अवार्ड